हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिर से 5 जो है पावरफुल इंग्लिश के स्ट्रक्चर सीखने वाले हैं और उन सारे स्ट्रक्चर पर 10-10 सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये आज का स्ट्रक्चर हैं कि जैसे हम किसी को अपने बातों को, अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं, तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मान लीजिए किसी से आप बातचीत कर रहे हो या किसी से कोई डिस्कशन कर रहे हो या कभी ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हो या कोई डिबेट कर रहे हो, तो वहाँ ये सारे जो है स्ट्रक्चर जो है काफ़ी काम में आते हैं। और ये बस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप सेंटेंस के हिसाब से जो है पैटर्न को समझिएगा और उस हिसाब से जो है कुछ चीज़ों को है 2-3 सेंटेंसेस के को जो है अपने दिमाग पे रखिएगा। और जैसे जब भी कभी सिचुएशन आए ऐसे इस तरह से बोलने के लिए, तो आप इन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हुए आप बोल ले जाइएगा, ठीक है। और तो एक चीज़ मैं बार बार आपको दोहराता हूँ कि काइंडली पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि मैं आई विल एक्सप्लेन द सेंटेंसेस इन इंग्लिश और हिंदी, सो आल्सो रिपीट आफ्टर मी। यू कीप ऑन डूइंग दिस, मतलब एक्टिवली बी इन्वॉल्व विथ मी इन दिस वीडियो। डोंट जस्ट लिसन द वीडियो, डोंट जस्ट जस्ट लिसन द वीडियो। क्यों? अगर केवल आप सुनोगे तो आप क्या होगा कि आपका दिमाग ट्रेंड होगा, बट आपका टंग जो है ट्रेंड नहीं होगा। मेन अभी जो है जरूरत है आपको टंग को प्रैक्टिस करवाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव द इनफ इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, बट व्हेन यू ट्राई टू स्पीक द जो इंफॉर्मेशन, योर टंग डजंट सपोर्ट देम और डजंट कोऑपरेट देम। तो क्यों? क्योंकि टंग का इनफ प्रैक्टिस नहीं हुआ है। तो आपको करना क्या है कि आपको जो है मेरे साथ जो है पार्टिसिपेट करना है, बोलना है। और इसके बाद भी जब मैं पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो इसको बार-बार जो है आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलिए, तो इस सारे स्ट्रक्चर को देख लीजिए। तो इसमें क्या है, पहला स्ट्रक्चर है जैसे मुझे समझाना है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये मेनी अ टाइम इट्स हैपेंड दैट वी से लेट मी एक्सप्लेन कि यह कैसे काम करता है, ये इसमें ये है। व्हाट आई मीन इज़ मतलब किसी चीज़ को आप यहाँ एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन उसके बाद भी जो है आगे वाला जो है उतना कन्विंस नहीं हुआ, नहीं समझा या कुछ और समझ गया, तो वहाँ आप कहते हो कि व्हाट आई मेरा मतलब यह है कि, ठीक है। और तीसरा ये है कि एज ए मेंशन्ड अर्लियर, मतलब किसी चीज़ को आप पहले बता चुके हो और फिर से अगर आप उसको जो है वो सिचुएशन आ गया है, उसका रेफरेंस के साथ कुछ बताना चाहते हो, तो आप बोलते हो जैसा मैंने पहले बताया था, हमें समय चाहिए, ठीक है, इसमें भी। तो अब यहाँ पे जो है कुछ जो है आप समझा रहे हो, काफ़ी समझाने के बाद जो है वो फिर भी वो नहीं, तो फिर आप कहते हो द मेन पॉइंट इज़, मुख्य बात यह है कि ये ऐसे, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर है जैसे कि इन सिंपल वर्ड, सरल शब्दों में कुछ आप बहुत एक्सप्लेन करने के बाद जो है इन इन ए समरी, और जो है जस्ट वांटेड टू गिव द क्रक्स ऑफ द दैट होल थिंग्स व्हाट यू हैव एक्सप्लेन्ड इन ए सिंपल वर्ड्स, तो उससे बोलते हो कि सरल शब्दों में आप जो है फिर सेंटेंस बोलते हो, ठीक है। तो इस सारे स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। और बस इतना नहीं है, अब हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसका लग रहा है अच्छा से मैं फॉर्मेटिंग नहीं किया था। तो पहला स्ट्रक्चर में जो है पहला सेंटेंस है कि मुझे समझाने दीजिए यह कैसे काम करता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स, लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क। मुझे समझाने दीजिए यह क्यों जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नेसेसरी, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नेसेसरी। मुझे समझाने दीजिए हमें क्या करना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन what we should do, let me explain what we should do, let me explain what we should do। मुझे समझाने दीजिए यह समस्या क्या है। let me explain what the problem is, let me explain what the problem is। मुझे समझाने दीजिए यह योजना कैसे काम करेगी। let me explain how this plan will work, let me explain how this plan will वर्क, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस से मुझे समझाने दीजिए यह सही निर्णय क्यों है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द राइट डिसीजन, लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस इज द राइट डिसीजन, ठीक है। कितना अच्छा है। मुझे समझाने दीजिए हमें अभी क्या करना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वी शुड डू नाउ, व्हाट वी शुड डू नाउ, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वी शुड डू नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे समझाने दीजिए यह कैसे संभव है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल, लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश विद इन 30 days।
अगर मैं ये बोलूँगा ऐसे, इसी को बढ़ा दूँ मैं, देखिए अभी मैं बात करता हूँ इस पे थोड़ा-सा। लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस इज़ पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश इन 30 डेज़। सो आई विल गिव यू द रोड मैप एंड यू हैव one thing you have to do, that just strictly follow my plan and be with me. Of course you will get the you will learn the English in 30 days. ऐसे कुछ भी करके जो है आप just create a situation for yourself and speak 2 3 4 line at a time. Okay, slowly, gradually, when you get the confidence that now you are able to speak the 2 3 lines any topic, then enhance this 5 to 10 take it to 5 to 10 sentences, try to explain that topic. फिर जो है इसी तरह पैराग्राफ में थोड़ी और 2 मिनट 1 मिनट ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, 5 मिनट 10 मिनट। तो आपका क्या होगा, आपके जो है बोलने की कैपेसिटी खुद ही बढ़ेगी। ठीक है, मुझे समझाने दीजिए हमें समय सावधान क्यों रहना चाहिए। लेट मी एक्सप्लेन वाई वी शुड बी केयरफुल, लेट मी एक्सप्लेन वाई वी शुड बी केयरफुल, लेट मी एक्सप्लेन वाई वी शुड बी केयरफुल। मुझे समझाने दीजिए यह महत्वपूर्ण क्यों है। लेट मी एक्सप्लेन वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट मी एक्सप्लेन वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है व्हाट आई मीन इज, व्हाट आई मीन इज, व्हाट आई मीन इज। तो इसमें जो है क्या है कि पहले से जो कुछ बताए रहते हैं उसको जो है फिर से बोलते हैं कि हमारा मतलब यह था। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड वर्क हार्डर। मेरा मतलब यह है कि हमें और मेहनत करनी होगी। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड वर्क हार्डर। यहाँ और के लिए यदि हार्डर हो गया ना, वर्क हार्डर मतलब और मेहनत करनी चाहिए। मेरा मतलब यह है, यह एक अच्छा अवसर है। व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। मेरा मतलब यह है कि हमें अभी शुरू करना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड स्टार्ट नाउ। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड स्टार्ट नाउ। मेरा मतलब यह है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी पेशेंट। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी पेशेंट। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी पेशेंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस मेरा मतलब यह है कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड मेक द राइट डिसीजन। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड मेक राइट डिसीजन। मेरा मतलब यह है कि हमें सावधान रहना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी केयरफुल। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी केयरफुल। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड बी केयरफुल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस मेरा मतलब यह है यह आसान नहीं है। व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज नॉट इजी। व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज नॉट इजी। व्हाट आई मीन इज दैट दिस इज नॉट इजी। मेरा मतलब यह है कि हमें और तैयारी करनी चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड प्रिपेयर मोर। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड प्रिपेयर मोर। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड प्रिपेयर मोर। नेक्स्ट सेंटेंसेस मेरा मतलब यह है कि हमें समाधान ढूंढना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। नेक्स्ट सेंटेंसेस मेरा मतलब यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। व्हाट आई मीन इज दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर 3 है इसमें जो है आज आई मेंशन अर्लियर, आज आई जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये सारे जब स्ट्रक्चर के साथ जो अपने सेंटेंसेस को पूरा कीजिएगा ना, ये सामने वालों को रियली अट्रैक्ट करेगा, उसको लगेगा कि हाँ अच्छा बोल रहा है, मतलब कुछ आपको इसमें जो क्वालिटी जो है ना इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, जैसा मैंने पहले बताया हमें समय चाहिए। आज आई मेंशन अर्लियर वी नीड टाइम। आज आई मेंशन अर्लियर वी नीड टाइम। आज आई मेंशन अर्लियर वी नीड टाइम। जैसा कि मैंने पहले बताया यह आसान नहीं है। आज आई मेंशन अर्लियर दिस इज नॉट इजी। आज आई मेंशन अर्लियर दिस इज नॉट इजी। आज आई मेंशन अर्लियर दिस इज नॉट इजी। जैसा कि मैंने पहले बताया हमें धैर्य रखना चाहिए। आज आई मेंशन अर्लियर वी शुड बी पेशेंट। आज आई मेंशन अर्लियर वी शुड बी पेशेंट। ओके, जैसा कि मैंने पहले बताया यह महत्वपूर्ण है। आज आई मेंशन अर्लियर दिस इज इम्पोर्टेंट। आज आई मेंशन अर्लियर दिस इज इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया हमें सावधान रहना चाहिए। आज आई मेंशन अर्लियर वी शुड बी केयरफुल। आज आई मेंशन अर्लियर वी शुड बी केयरफुल। नेक्स्ट सेंटेंस इज जैसा कि मैंने पहले बताया यह एक चुनौती है। आज आई मेंशन्ड अर्लियर दिस इज ए चैलेंज। आज आई मेंशन्ड अर्लियर दिस इज ए चैलेंज। आज आई मेंशन्ड अर्लियर दिस इज ए चैलेंज। जैसा कि मैंने पहले बताया हमें मेहनत करनी होगी। आज आई मेंशन्ड अर्लियर वी मस्ट वर्क हार्ड। आज आई मेंशन्ड अर्लियर वी मस्ट वर्क हार्ड। आज आई मेंशन्ड अर्लियर वी मस्ट वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज
जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें सही योजना बनानी चाहिए। As I mentioned earlier, we should make the right plan. As I mentioned earlier, we should make the right plan. जैसा कि मैंने पहले बताया, हमें इंतजार करना चाहिए। As I mentioned earlier, we should wait. As I mentioned earlier, we should wait. ठीक है। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह संभव है। As I mentioned earlier, this is possible. As I mentioned earlier, this is possible. As I mentioned earlier, this is possible. And then next structure is the main point is, the main point is, ठीक है। मुख्य बात यह है कि हमें मेहनत करनी होगी। ठीक है, आप बहुत कुछ किसी को समझाते हो, लेकिन उसका क्रक्स ये होता है कि आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुख्य बात यह है कि आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे ये है कि आई एम गिविंग लॉट ऑफ स्ट्रेटजी, लॉट ऑफ स्ट्रक्चर, बट मेन पॉइंट इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट वर्क हार्ड। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट वर्क हार्ड। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट वर्क हार्ड। मुख्य बात यह है कि समय कम है। द मेन पॉइंट इज दैट टाइम इज लिमिटेड। द मेन पॉइंट इज दैट द टाइम इज लिमिटेड। द मेन पॉइंट इज दैट टाइम इज लिमिटेड। मुख्य बात यह है कि हमें सही निर्णय लेना होगा। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट मेक द राइट डिसीजन। मुख्य बात यह है कि हमें धैर्य रखना होगा। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी पेशेंट। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी पेशेंट। मुख्य बात यह है कि हमें सावधान रहना होगा। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी केयरफुल। द मेन पॉइंट इज दैट वी मस्ट बी केयरफुल। मुख्य बात यह है कि यह महत्वपूर्ण है। द मेन पॉइंट इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। द मेन पॉइंट इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। द मेन पॉइंट इज दैट दिस इज इम्पोर्टेंट। मुख्य बात यह है कि हमें सीखते रहना चाहिए। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड कीप लर्निंग। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड कीप लर्निंग। मुख्य बात यह है कि हमें सकारात्मक रहना चाहिए। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड स्टे पॉजिटिव। नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुख्य बात यह है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड मूव फॉरवर्ड। वी शुड मूव फॉरवर्ड। वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है। एंड ये जो लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज, मुख्य बात यह है कि हमें समाधान ढूंढना होगा। द मेन पॉइंट इज दैट वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। वी शुड फाइंड ए सोल्यूशन। एंड नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 5 इन सिंपल वर्ड क्लॉज, सरल शब्दों में। ठीक है, सरल शब्दों में हमें मेहनत करनी होगी। इन सिंपल वर्ड वी मस्ट वर्क हार्ड। इन सिंपल वर्ड वी मस्ट वर्क हार्ड। इन सिंपल वर्ड वी मस्ट वर्क हार्ड। सरल शब्दों में यह आसान नहीं है। इन सिंपल वर्ड दिस इज नॉट इजी। इन सिंपल वर्ड दिस इज नॉट इजी। इन सिंपल वर्ड दिस इज नॉट इजी। सरल शब्दों में हमें सही निर्णय लेना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी शुड मेक द राइट डिसीजन। इन सिंपल वर्ड वी शुड मेक द राइट डिसीजन। सरल शब्दों में यह महत्वपूर्ण है। In simple word, this is important. In simple word, this is important. In simple word, this is important. सरल शब्दों में हमें धैर्य रखना चाहिए। In simple word, we should be patient. In simple word, we should be patient. सरल शब्दों में हमें सावधान रहना चाहिए। In simple word, we should be careful. In simple word, we should be careful. We should be careful. ठीक है, सरल शब्दों में हमें सकारात्मक रहना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी शुड बी स्टे पॉजिटिव। वी शुड स्टे पॉजिटिव। वी शुड स्टे पॉजिटिव। सरल शब्दों में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी शुड मूव फॉरवर्ड। इन सिंपल वर्ड वी शुड मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सरल शब्दों में हमें यह एक अच्छा अवसर है। इन सिंपल वर्ड दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इन सिंपल वर्ड दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। सरल शब्दों में हमें सीखते रहना चाहिए। इन सिंपल वर्ड वी शुड कीप लर्निंग। ठीक है, तो कितना मजा आया आपको? देखिए, मजा आया या ना आया, आपको प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू बी ब्रूटल टू योर सेल्फ whether you are getting the result or not. This is the time where you have to practice every day. Don't bother about the, एक गीता का एक श्लोक है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो ये इंग्लिश या ऐसे स्किल पे जहाँ पे टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सटीक है कि हियर यू हैव टू वेट टिल द यू आर नॉट गेट द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, इसका नहीं है कि यू आर गेटिंग द एवरी डे डिजायर रिजल्ट देन यू आर कीप इम्प्रूविंग। इट्स वेरी इजी। जब आपको रिजल्ट मिल रहा हो तो अब आप आगे बढ़ते जाते हो, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट
to be consistent even you are not getting the any result out of your hard work. So यही जरूरी है अभी कि आपको जो है अपना पेशेंटली जो है कंसिस्टेंटली कीप फोकसिंग ऑन लर्निंग इंग्लिश, और आप जो है एक समय के बाद जो सीख ही जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मेट इन द नेक्स्ट सेशन।